ना होती जो आदत तुम्हारी। तो इनको बढ़ाएंगे तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहा है, ओगड़दानी का चरित्र कर रहा है। शिव मंदिर में जाओ, शिवालय में जाओ, शंकर भगवान की चौखट पर भी अगर पहुंच गए और चौखट का स्मरण भी हो जाए, स्पर्श मात्र भी अगर चौखट का हो जाए या चौखट का मात्र दर्शन भी हो जाए। कुमार खंड की एक बात शिव महापुराण के अपने भीतर कुमार कि भगवान शंकर नंदीश्वर से कहते हैं, हे नंदी। भगवान शिव नंदी से कहते हैं, नंदी सुनो, अगर कोई भूलवश शिवालय से आया है, भगवान शंकर के शिवालय से अगर वो आया है और शिवालय से आने वाला व्यक्ति अपने घर ना जाते हुए मान लो कि किसी दूसरे के घर में भी अगर प्रवेश कर जाता है तो शिवालय की रज जब उसके शरीर से लगकर जाती है तो उस घर का भी कल्याण कर। भगवान शंकर के चौखट की रज स्वयं भाग्य देवी जहां पर विराजमान है, स्वयं भाग्य माता जहां पर विराजमान है वो साधारण जा स्वयं भाग्य देवी बेटी हो, जा स्वयं भाग्य माता। कृपा हो गई मेरे शिव शंकर की, ओगड़ रानी की, प्रकादर्शी, कैलाशी, विनाशी मेरे शिव कृपा। क्या कृपा हुई? आज बेटा चौखट पर अपना मस्तक रख दिया, के बेटे ने चौखट पर अपना मस्तक रख दिया, अपना शीश चौखट पर और चौखट पर अपना मस्तक रखा और बाबा से विनय किया, बाबा। फिर वही स्मरण, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी। भगवान शंकर से निवेदन करा, बाबा कुछ कृपा ऐसी कर दो, बहुत दुखी हूं। चौखट पर सिर रखा, निवेदन करा और ऐसी कृपा मेरे महादेव ने करी। बाबा हार नहीं देते, बाबा अंगूठी बिट्ठी नहीं देते, भगवान सोना चांदी हीरा पन्ना नहीं देता, मेरा बाबा किस्मत पलट देता है और उस बालक की किस्मत पलट। माता पार्वती ने कहा कि तुम जल्दी जाओ, जरा वन से थोड़ी संविदा लकड़ी लेकर आओ। गया, बीच मार्ग में जाते जाते उसने क्या देखा कि एक लकड़ी के एक डूंट पर, वृक्ष की लकड़ी के डूंट पर एक हार टंगा हुआ। कौन सा हार था? जो मेरे भगवान विष्णु ने दिया था। डूंट पर टंगा हुआ हीरे का हार मिल गया, उतार लिया और आगे बढ़ा। क्या देखा कि एक मछली तड़प रही, उस मछली को उठाकर उसने पानी में डाल दिया। मछली इतनी प्रसन्न हो गई, उसने अपने मुख में से अंगूठी निकालकर उस बालक को दे दिया। गया भी वापस ला सकता होगा कि शिव महापुराण में पहले वर्णन करा है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल लाकर अपने दरवाजे की चौखट पर छींटो। सुना था कि नहीं सुना था? जम के बोलो जरा, सबने सुना था ना?
कि अपने दरवाजे की चौखट पर छींटो, अपने दरवाजे के अंतर्गत छींटो। उसका कारण क्या था? उसका केवल एक कारण है कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर थोड़ी सी भी रज लगकर आ गई, भगवान शिव का चढ़ा हुआ जल अगर हमारी चौखट पर, दुकान पर आकर अगर छिटक दिया तो कुबेर का भंडार मेरा महादेव भर ही देगा। और कितना सुंदर संवाद किया महाराज जी। प्रयास करिएगा जीवन में एक बार, बन सके, अगर बन सके जीवन में एक बार प्रयास करिएगा। अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती है? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की, जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव, इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापिस आता है। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा वापस। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूल। आप दिल से जब बाबा से कहेंगे, अपने मन से जब भगवान को प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय से जब शिव को पुकारेंगे, क्यों ना मिलेगा। गया हुआ धन केवल चौखट पर स्पर्श मात्र करा था पारो के पुत्र ने, और स्पर्श मात्र करने से उसका पूरा की पूरा किस्मत बाबा ने बदल दिया, उसका भाग्य बदल। एक